आज हम लोग एसएससी जीडी के महाकुंभ बैच में दूसरे क्लास को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले 2025 के एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 60 में 1480 रुपए में खरीदी जाती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपए में कितनी मेज बेची जानी चाहिए। तो इस पर 14,800 पर जो है 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो 14,800 पर 20% का लाभ, तो हम होल वैल्यू निकालना बताए थे पिछले क्लास में। 20% का होल वैल्यू होता है 20/100। ये 5 बार में चला गया, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो ये क्रयमूल हो गया। इस पर 20% का लाभ मिल रहा है, तो 20% के लाभ मिलने के बाद इसमें हम 20% के होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो हमारा विक्रयमूल आ जाएगा। तो 60 मेज का विक्रयमूल जो है हो जाएगा 14,800 गुना 6/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये विक्रयमूल हो जाएगा कितने का, ये हमारा विक्रयमूल हो जाएगा 60 मेज का। ठीक है, तो बोल रहा है कि 14,800 में जो है कितना मेज बेचा जाएगा। तो चूंकि 14,800 गुना 6/5 में हमको 60 मेज मिलता है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे कि 14,800 में कितना मेज मिलेगा। तो 14,800 में कितना मेज मिलेगा, तो 60 बटा में 14,800 गुना 6, और ये बटा में 5 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, गुना 14,800 में पूछ रहा है, तो 14,800 यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 6 से कटेगा 10 मत में, तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10×5=50 हमारा मिलेगा, वस्तु मेज मिलेगा। यानी कि हमको 14,800 में कितना मेज मिलेगा, 50। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, इसको हल करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसको 2 को लिख सकते हैं हम 3-1 बाटे में जो दिया है ये लिख लेते हैं। इस 2 को लिख सकते हैं, नीचे वाले के फॉर्म में तोड़ना है हमको, तो 5 - 3/3 × 5। इस 2 को लिख सकते हैं इसके फॉर्म में 7 - 5/5 × 7, प्लस ऐसे ही जाना है हमको, ये कहां पर प्लस में क्या 2 को लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 101 - 99/99 × 101। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 3/1 × 3 माइनस 1/1 × 3। फिर इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5/3 × 5 माइनस 3/3 × 5। फिर ये हो जाएगा 7/5 × 7 माइनस 5/5 × 7। वैसे ही आगे होगा 101 - 99/99 × 100, नहीं सॉरी,
वैसे ही होगा 101 बटा में 99 गुना 101 माइनस 99 बटा में 99 गुना 101। तो देखिए क्या होता है, 3 से 3 गया, 1 से 1 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, यहां पर 101 से 101 गया, 99 से 99 गया। तो हमारा बचा क्या, ये बचा 1 बटा में 1 माइनस यहाँ 1 बटे में 3, उसके बाद 1 बटे में 3 माइनस 1 बटे में 5 बचा, फिर यहाँ पर 1 बटे में 5 बचा और माइनस 1 बटा में यहाँ 7 बचा। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हुआ 1 बटे में 99 बचा और यहाँ पर 1 बटे में 101। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला का ये दूसरा और दूसरा का पहला कट रहा है, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा कट रहा है, पहला का पहला। ठीक है, तो वैसे ही ये कटेगा तो हमारा ये कट जाएगा, 199 कट जाएगा, तो बचा 1 बचा ये और माइनस ये लास्ट में बचा 1 बटे में 101। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 101 और यहां पर हो जाएगा 101 माइनस 1 बराबर 100 बटे में 101, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन सीआई से है, बोल रहा है 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्षों का फॉर्मूला होता है सीआई बराबर एसआई पॉइंट, एसआई गुणे रेट और कॉमा आरक्यू होता है। इसमें इस फॉर्मूला में इधर से देखते हुए चलेंगे, जब भी देखेंगे इस तरफ से देखते हुए चलेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे। तो इतना दूर में केवल 2 अंक लेंगे, केवल 2 अंक, केवल 2 अंक, और बाकी जो बचेगा बाद वाले में जोड़ते जाएंगे। तो यहां आर क्यू का यानी दैट मीन 16 के क्यू का वैल्यू होगा 4096। तो 4096 में 2 अंक क्या है, 96 है, तो यहां लिख देंगे 96। बाकी बचा क्या, यानी कि 40 बचा। यहां पर एसआई गुणे दर, तो एसआई क्या होगा इसका, एसआई होता है आर गुणे टी होता है। तो 16 तिया 48 गुना 16, तो कितना हो जाएगा 768, और बचा था इसमें 40 बचा हुआ था, तो 768 प्लस 40 आपका हो जाएगा 8, 4 10 0 और इस आते का यानी कि 808 होगा। इसका सिर्फ 2 अंक लेंगे तो 08 हो जाएगा और बाद बाकी बचा यहाँ पर 8, 8 को आगे जोड़ेंगे, यहाँ है दशमलव तो यहाँ दशमलव दे देंगे। इसके बाद एसआई लिखना है, एसआई कितना होगा, तो आर गुना टी होता है 16 तिया 48 और प्लस ये 8 बचा हुआ था, इसको 8 जोड़ेंगे तो 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, यानी कि हमारा जो रेट हो जाएगा 3 वर्ष का 3 इयर्स का, जो इस क्वेश्चन में सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा जो हमारा इस क्वेश्चन में, वो हो जाएगा 56.0896%। तो अब हम 3 वर्ष का रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो दिया हुआ है 72,000 मूलधन जो है दिया हुआ है, इसका 56.0896% मतलब 100 से भागा, तो ये हमारा हो जाएगा। ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये और ये कट गया 00, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 40,384.512, यानी कि लगभग में हमारा आंसर हो जाएगा 40, 38, 4
0.51 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समचतुर्भुज से है। कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्योंकि समचतुर्भुज में 4 भुजा होता है और चारों का चारों बराबर होता है, तो यहां दिया हुआ परिमाप यानी कि 4a दिया हुआ है कितना 200 सेंटीमीटर, तो अपना a यानी कि भुजा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये अपना एक समचतुर्भुज है, ये अपना एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। क्योंकि यहाँ एक विकर्ण दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो ये मान लिए कि 80 सेंटीमीटर का विकर्ण है। क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित है इससे, तो ये अपना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40, और एक भुजा हो गया, हम निकाले हैं 50 सेंटीमीटर, तो ये अपना 50 हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये जो मान लिए ये इसको x मान लिए, तो अपना x बराबर हो जाएगा √50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर अपना हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया क्या कि यहाँ D1 बराबर, यानी कि एक विकर्ण तो दिया था 80 और दूसरा विकर्ण पता चल गया हमें 30 दूनी का 60 हो गया। तो है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा 1/2 गुना एक विकर्ण क्या है 80 है और दूसरा क्या है 60 है, तो ये कट गया, हो गया 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 गुणे 40 बराबर 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो कल हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो फॉर्मूला होता है n1 - 1 बटा में n2 - 1 कितना का, तो t1 बराबर बटे में t2 का होता है। हाँ, t1 दिया हुआ है 8 वर्ष और t2 दिया हुआ है 24 वर्ष बराबर n1 यानी कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 5 गुना, दैट मीन 5 - 1 बटे में कितना गुना हो जाएगा 24 वर्ष में, यानी कि n2 पूछ रहा है, तो अपना हो जाएगा ये 5 में से 1 गया 4, 4 दूनी का 8 और 2 यानी कि 12, तो n2 हो जाएगा 12 और प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 गुना, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 है, तो पूछ रहा है मूलधन कितना है। तो 2 वर्ष दिया हुआ है और चूंकि यहां बताया गया है कि दर समान है और उस दर पर 2 वर्षों का मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो मूलधन पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दर बराबर होता है CI माइनस SI बट्टा में 1/2 मल्टीप्लाई SI ना 100।
एसआई है 12,800 और सीआई है 14,400, दोनों का अंतर हो जाएगा 1600 भागा 1/2 एसआई। तो एसआई 12,800 है, इसका आधा हो जाएगा 6,400 गुना 100। तो ये हो जाएगा 0,0,0,0, 16 चौके 64, 4 और ये 25 बार में चला जाएगा। तो ये 25% इसका दर हो जाएगा। तो अब हमें 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है रुपए में, तो हम 2 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज निकालेंगे परसेंट में, तो कितना हो जाएगा 2r गुना टी यानी कि 2 गुना 25% बराबर ये 50% हमारा 2 वर्ष का दर हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो चूंकि ये 50% बराबर दिया हुआ है 12,800, सो मूलधन यानी कि 100% बराबर हो जाएगा अपना 12,800 गुना 2 बराबर ये अपना हो जाएगा 25,600 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 432 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि दिया है 84 मीटर। तो यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा 42 मीटर। अगला दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि दिया हुआ है 432। तो इस अनुसार हम जानते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। चूंकि यहाँ एल प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 42 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना 432। तो पूछ रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, चूंकि विकर्ण की लंबाई होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर रूट का अंदर हो जाएगा इसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि 42 का स्क्वायर ये इधर जाएगा तो माइनस 2 गुना 432। तो ये हल करने पर जो आंसर हो जाएगा 30 मीटर, आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।